अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर स्टार्ट करें वो है 10 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रायंगल्स क्या होती है। ट्रायंगल्स मींस तीन कोनों वाली जो शेप होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स मींस तीन जो जाविये बनते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो वो हम लोग क्या कहते हैं, उसे ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट की दो प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। क्या चीज़ कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स उस वक्त होती है जब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि दो ऐसी ट्रायंगल्स जिसमें दो ऐसी ट्रायंगल जिनका साइज़ और शेप दोनों इक्वल हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब डिफिनेशन देख लें क्या है कि टू प्लेन्स फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइज एंड सेम शेप। कि दो ट्रायंगल्स उस वक्त हमारे पास क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, जब हमारे पास उनका साइज़ और शेप मतलब दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगे। मीन्स अगर मैं देखूँ सेम होंगे, मतलब इसको अगर मैं इसके ऊपर पेस्ट करती हूँ या इसको इसके ऊपर पेस्ट करती हूँ, तो मीन्स ना तो इनके एंगल्स में कोई फ़र्क आए, तो ना इनकी कोई साइड्स में फ़र्क आए, ना ही इनकी मीन्स शेप में या साइज़ में कोई भी फ़र्क ना आए। मीन्स इसके ऊपर पूरी बराबर बराबर पेस्ट हो, तो उसे हम मैं क्या बोलूँगी, क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए हमारे पास 6 कंडीशंस होती हैं कि एक ट्रायंगल दूसरे के करस्पॉन्डिंग या एक ट्रायंगल दूसरे के इक्वल किस वक्त होती है, जब एंगल ए और एंगल डी इक्वल हो। मीन्स ये वाला जो एंगल ए है वो उसी के बराबर कोने पर डी पे क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो मीन्स एक जैसा। अगर इधर 30 का बन रहा है तो इधर भी 30 का बन रहा हो। दूसरा, एंगल बी जो है वो किसके इक्वल हो, एंगल ई के इक्वल हो। इसी तरह एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल हो। इसी तरह साइड्स में भी है कि अगर ए बी साइड है तो वो डी ई के इक्वल हो। इसी तरह अगर बी सी साइड है तो वो किसके इक्वल हो, डी एफ के इक्वल हो। और इसी तरह जो ए सी साइड है वो डी एफ के इक्वल हो। ठीक है, ए सी साइड जो हो वो किसके इक्वल हो, डी एफ को। तो ये 6 प्रॉपर्टी होती है किसी भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पहला थ्योरम में हमारा क्या है कि साइड एंगल साइड क्या होता है, ये SAS पोस्टुलेट क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोस्टुलेट क्या होता है। पोस्टुलेट हमारे पास एक मैथमेटिकली स्टेटमेंट कह लें या सेंटेंस कह लें, जिसे हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं या थ्योरम में हम लोग उसे ट्रू मानते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एवरी ट्रायंगल या सम ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मीन्स जो तीन ट्रायंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, पोस्टुलेट होता है, एक स्टेटमेंट या सेंटेंस कह लें आप लोग। ठीक है, मैथ्स में इसे हम लोग ट्रू लेते हैं हमेशा। अब ऐसे इसका मतलब क्या होता है कि साइड एंगल साइड मीन्स ये क्या होता है कि इफ़ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूड एंगल इन वन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू द टू साइड्स एंड देयर इंक्लूड एंगल इज अनदर ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है आपके पास दो ट्रायंगल्स उस वक्त कॉन्ग्रुएंट होंगी जब दो साइड्स और एक एंगल एक ट्रायंगल का, और इसी तरह दो साइड्स और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल्स का आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ये जिस तरह ए और बी साइड है, इसी तरह ए और सी साइड में लेती हूँ, जिस तरह डी और ई और डी और एफ में लेती हूँ, ये दोनों साइड्स किसके इक्वल होंगी, दो साइड्स और एक एंगल। मींस अगर एंगल में यहाँ पे सी लेती हूँ, यहाँ पे एफ लेती हूँ, तो ये आपस में उस वक्त कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों दो साइड्स और एक एंगल क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स का क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसी तरह थ्योरम फर्स्ट है कि AAS क्या होता है। AAS का मतलब क्या होता है कि एंगल एंगल साइड। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी मतलब एंगल एंगल दो, जिस तरह आपने SAS पढ़ा है मींस एंगल साइड साइड एंगल साइड, इसी तरह एंगल एंगल साइड होता है। ठीक है, अब इफ़ टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि सामने वाली जो ट्रायंगल है, ठीक है, angles and non-included sides of another triangle then the triangles are congruent। कह रहा है आपके पास दो एंगल्स और एक साइड जो कि नॉन इंक्लूडेड है, एक ट्रायंगल की भी और दूसरे की भी, उस वक्त दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी जब दो साइड्स, ठीक है, जब दो एंगल्स और एक में फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ एक एंगल ए पे और एक एंगल या एक एंगल बी पे लेती हूँ, दूसरे एंगल सी पे लेती हूँ। इस तरह एंगल डी का कॉन्ग्रुएंट किसको होगा, बी के इक्वल। इसी तरह एफ कॉन्ग्रुएंट किसको होगा, सी के, या सी कॉन्ग्रुएंट होगा एफ के। ठीक है, और नॉन इंक्लूडेड साइड में ले लेती हूँ ए और सी, इसी तरह डी और एफ में ले लेती हूँ। ये दोनों क्या है, नॉन इंक्लूडेड साइड है। अगर मैं इसको देखें, इसको इसके ऊपर पेस्ट करूँ, तो ये उस वक्त जाके ये डी प्राइम में अब आपको जब थ्योरम करवाऊंगी तो तब आपको समझ आएगी थ्योरम की सही, कि ये अगर इसके ऊपर मैं पेस्ट करूं तो दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल सेम आने चाहिए, तब जाके ट्रायंगल्स एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट आती हैं जब उनका साइज़ और शेप दोनों क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अब ये वाला थ्योरम प्रूफ करते हैं कि हमने कहा है कि सबसे पहले आपके पास थ्योरम में दो कंडीशंस होती हैं, एक इफ़ की और एक देन की। इफ़ की जो कंडीशन होती है वो हमारे पास क्या होता है, वो हम सारी चीज़ गिवन में लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़
थ्योरम के अंदर बोली हुई है कि दो एंगल्स और एक साइड जो होंगे वो इक्वल, उस वक्त दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी जब दो एंगल और एक साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वाली ट्राइंगल के। अब ये देखें, अब मैं क्या करती हूँ, और दूसरा पार्ट होता है देन, और देन से पता चलता है कि हम लोगों ने वो चीज़ प्रूव करनी होती है। अब ये देखें, सबसे पहले हमारे पास गिवन में क्या है कि ट्राइंगल, क्या करना है कि इन ट्राइंगल ए बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ई डी एफ। मीन्स करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि ये ट्राइंगल बिल्कुल इस ट्राइंगल की क्या है, साइज़ में और शेप में क्या है, इक्वल है। तो बी सी हमारे पास क्या होता है, इस करस्पॉन्डिंग टू ई एफ। मीन्स जो बी सी साइड है वो करस्पॉन्डिंग है ई एफ साइड के। मीन्स जो आपके पास जो बी सी साइड है वो ई एफ की क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। मीन्स करस्पॉन्डिंग आ जाएगी, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, और एंगल जो बी है वही एंगल ई पे बनेगा, ठीक है। और जो एंगल आपके पास ए है वही एंगल किस पे बनेगा, डी पे बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर अदरवाइज में देखूँ तो एंगल सी भी किस पे बनेगा, एंगल एफ पे बनता है, ठीक है। तो प्रूफ आपने क्या करना होता है, देन दी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब ए बी सी जो होगा वो डी ई एफ के क्या हो जाएगी, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, मींस इक्वल आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन थ्योरम के अंदर आपके पास जब भी आप लोग किसी भी थ्योरम के अंदर जो आप लोग ड्राइंग करते हैं, मींस फिगर्स बनाते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो ड्राइंग करते हैं, मींस कट करते हैं, या फिर उसको मतलब अपने लिहाज से कि आप लोग किस तरह थ्योरम को इजीली अगर लाइन ड्रा करते हैं तो इजीली किस तरह सॉल्व होगा। तो मींस कंस्ट्रक्शन का मतलब ये क्या है, एक्स्ट्रा ड्राइंग। थ्योरम के अंदर आप लोग किसी भी फिगर में जब एक्स्ट्रा ड्राइंग करते हैं तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सपोज ए सी इज़ नॉट अ कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, कह रहे हैं कि अगर ए सी जो साइड है वो डी एफ के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि डी और एफ जो आपके पास साइड आ रही है इसके ऊपर हम लोग डी प्राइम एक ड्रा कर देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो डी प्राइम और एफ का जो डिस्टेंस है वो ए और सी के क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि डी और ई को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में यही बात की हुई है कि ए सी जो है इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, टेक अ पॉइंट डी प्राइम ऑन डी एफ साइज दैट ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू डी प्राइम एफ, ज्वाइन डी टू ई। जो भी मैंने आपको ये बात बोली है। अब उसके बाद प्रूफ करते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट और रीज़न होते हैं, दो पार्ट इसके। अब सबसे पहले क्या है कि ए बी सी ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल डी प्राइम ई एफ के इक्वल। अब जो नहीं हमारे पास क्या चीज़ आई है कि ए बी और सी जो है वो डी प्राइम ई और एफ के क्या है, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल क्या आएंगे, अब आपस में क्रॉसपॉन्डिंग आएंगे, ठीक है। तो बी सी साइड जो है इसकी वो कॉन्ग्रुएंट होगी ई एफ साइड के। जो बी सी साइड है वो ई एफ साइड की क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास गिवन में है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। ये देखिए, अब आपके पास ऊपर गिवन में था कि अगर एंगल बी और ई आपस में इक्वल है और एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, तो इसी तरह एंगल सी और एंगल एफ भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए सी जो साइड है वो क्या हो जाएगी, इस कॉन्ग्रुएंट टू डी प्राइम एफ के इक्वल आ जाएगी। ये जो ए सी साइड है वो डी प्राइम एफ के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया था, सुपोजिशन की थी, खुद से हम लोगों ने किया था। देयरफॉर हमारे पास क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी प्राइम ई और एफ के इक्वल। तो ये हम लोग कौन सा पोस्टुलेट यूज़ किया, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट यूज़ किया हम लोगों ने, कि दो साइड्स हमारे पास और एक एंगल। जब भी दोनों ट्राइंगल्स का सेम आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट यूज़ करते हैं, ठीक है। हिंस एंगल जो बी है वो करस्पॉन्डिंग है डी ई एफ। अब देखें, कह रहा है कि आपके पास ये दोनों करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स हैं। कह रहा है कि एंगल जो आपके पास बी है वो इसके करस्पॉन्डिंग है एंगल जो ट्राइंगल बनी है डी प्राइम ई और एफ के इक्वल है। और इसी तरह जो आपके पास एंगल बी है वो आपके पास इसी ट्राइंगल की क्या है, डी ई एफ के क्या है, कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। मींस रीजन क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मींस दो ऐसी ट्राइंगल्स जिन करस्पॉन्डिंग हो, मींस साइज और शेप में दोनों क्या हो, सेम हो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये रीज़न आ जाएगी। एंगल बी जो है वो डी ई एफ है, तो ये आपके पास गिवन में आ जाएगा। देयरफॉर डी प्राइम ई और एफ। अब जब भी आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये देखें आप लोगों ने ये इसको इग्नोर करते हैं, एंगल बी और एंगल बी को इग्नोर कर लिया, तो ये दो ट्राइंगल्स जो आपके पास जो आएंगे ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी। तो हम लोगों ने यूज़ किया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, दिस इम्प्लाइज दैट ई डी जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी प्राइम। मीन्स आपके पास जो ई डी है, ई से डी तक का डिस्टेंस और ई से डी प्राइम का डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। दस ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। मीन्स ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके आ जाएगा, डी और एफ के आ जाएगा। क्योंकि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है, तो मीन्स ए सी का डिस्टेंस और डी और एफ का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, दोनों सॉरी ई और डी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएगा। ए और सी का और ई और
ए और सी का और डी और एफ का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे। इसी तरह हम लोग करते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी क्रॉसपॉन्डिंग है ट्राइंगल डी ई एफ के इक्वल, दोनों आपस में क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग ट्राइंगल्स हैं। और बी सी साइड जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग है ई एफ साइड के, और ए सी साइड जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग है किसके, डी एफ के। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया, ठीक है। और एंगल जो सी है वो एंगल किसके, अगर एंगल ये देखें, एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल ई पे अगर कॉमन है, एंगल सी और एंगल एफ अगर सेम है, तो इसी तरह एंगल ए और एंगल डी भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो एंगल सी और एंगल एफ भी क्या है, आपस में कांग्रुएंट हैं, तो ये भी गिवन में आ जाएगा। तो देयरफॉर हेंस हम लोग करते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कांग्रुएंट है किसके, डी ई एफ के। तो यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि ए बी सी जो है वो कांग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के इक्वल है। तो ये हम लोगों ने कौन सा पोस्टुलेट यूज़ किया, तो साइड एंगल साइड वाला पोस्टुलेट यूज़ किया कि दो ऐसी ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल सेम हो जिनके साइड्स और एंगल्स भी क्या हो, आपस में सेम हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो यही हम लोग इन थ्योरम